हेलो फ्रेंड्स। आज इस ट्यूटोरियल में हम मार्क में डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं डेटा प्रोटेक्शन की नीड हमें कहाँ पड़ती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मार्क का डेटा एन्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपका डेटा मिसयूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑपरेटर चाहे तो वो आपके मार्क फोल्डर को कॉपी करके ले जा सकता है और अपने सिस्टम में पेस्ट करके आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स व्यू कर सकता है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो आपकी कंपनी का बैकअप लेकर वो किसी और मार्क डेमो वर्जन में उसे रिस्टोर करके आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स व्यू कर सकता है। इनफैक्ट उसमें चेंजेस भी कर सकता है और वापस बैकअप लेकर आपकी कंपनी में वापस उसे रिस्टोर करा सकता है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कुछ पार्टी C&F की हैं, जहां पे आप यूजर पावर एंड बाउंडेशंस डिफाइन तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को मार्क की अच्छी नॉलेज है तो वो आपके मार्क फोल्डर से कुछ मार्क फाइल्स कॉपी करके किसी मार्क फोल्डर पेस्ट करके आपका डेटा एक्सेस कर सकता है और आपके डेटा में चेंजेस करके वापस उसी मार्क फाइल्स को कॉपी करके आपके मेन मार्क फोल्डर में पेस्ट कर सकता है। इसके अलावा कई बार हमें खुद अपनी कंपनी का बैकअप अपने सीए को देना पड़ता है। अब जैसे ही आपका सीए आपका बैकअप रिस्टोर करता है, उसे आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों डेटा व्यू हो जाता है। इसलिए इस तरीके के मिसहैपनिंग से बचने के लिए मार्ग ने एक न्यू ऑप्शन डेवलप किया है जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन। ये हमारे कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन के लिए मार्ग ने आपको 2 तरीके के पासवर्ड प्रोवाइड किए हैं। एक है मास्टर पासवर्ड एंड सेकंड है बैकअप रीस्टोर पासवर्ड। इसमें भी आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी पासवर्ड एंड सेकेंडरी पासवर्ड। जब भी आप कभी अपना बैकअप अपने सीए को देते हैं या किसी को भी देते हैं और जब भी वो आपका बैकअप अपने सॉफ्टवेयर में रिस्टोर करते हैं, तो उस वक्त आपका सॉफ्टवेयर आपसे पासवर्ड पूछता है। इसमें भी आपको 2 कैटेगरीज दी गई हैं, प्राइमरी पासवर्ड एंड सेकेंडरी पासवर्ड। जैसे कि अगर आप अपना बैकअप देते हैं अपने सीए को, आप उसमें अगर पासवर्ड भी डाल देते हैं तो आपको अपने सीए को अपना सॉफ्टवेयर पासवर्ड तो उसे बताना पड़ता है। इसलिए वहां आपके पास 2 पासवर्ड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीए आपका प्राइमरी केवल प्राइमरी डेटा व्यू करे तो आप अपने सीए को सिर्फ प्राइमरी पासवर्ड देंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका सीए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा दोनों व्यू कर सके तो आप उसे सेकेंडरी पासवर्ड दे सकते हैं। यानी कि जब भी आप अपना बैकअप प्राइमरी पासवर्ड के थ्रू रिस्टोर कराते हैं तो आपका केवल प्राइमरी डेटा ही रिस्टोर होता है, लेकिन जैसे ही आप अपना बैकअप सेकेंडरी पासवर्ड के थ्रू रिस्टोर कराते हैं तो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों डेटा रिस्टोर हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं ये सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर्स में, फिर हम जाएंगे मार्क सेटअप में। यहाँ आप देखेंगे पेड फीचर्स। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कॉपी प्रोटेक्शन। जैसे आप इस पे एंटर प्रेस करते हैं, आप देखेंगे आपके पास कॉपी प्रोटेक्शन की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कॉपी प्रोटेक्शन विद कस्टमर आईडी। साथ में आप इसके डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि डेटा विल ओनली रन ऑन रजिस्टर्ड कंप्यूटर ऑफ लाइसेंस नंबर और यू कैन से कस्टमर आईडी। यानी कि आपका अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आपका डेटा आपके लाइसेंस के साथ लॉक हो जाता है। यानी इस डेटा को आप सिर्फ उस लाइसेंस के रजिस्टर्ड कंप्यूटर पे ही चला सकते हैं। रजिस्टर्ड कंप्यूटर से मतलब है कि जिस कंप्यूटर का एक्सेप्शन कोड आपके लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड है, आप उसी सिस्टम पे अपना डेटा रन करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है रन ऑन डिफाइंड हार्ड डिस्क। यहाँ भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, ऑनली एंड विद। अगर आप इस ऑप्शन को ऑनली रखते हैं, ऑनली का मतलब है रन ऑन सेम प्रीमिसेस ऑफ रजिस्टर्ड कंप्यूटर। अगर आप इस ऑप्शन को ऑनली रखते हैं, इसका मतलब है कि लैन नेटवर्क में से आप केवल कुछ सेलेक्टेड कंप्यूटर्स पे ही अपना डेटा रन कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कंपनी में हमारे जो सिस्टम्स हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं या डोमेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आप चाहते हैं उसमें से सिर्फ सेलेक्टेड कंप्यूटर्स पे ही आपका डेटा एक्सेस हो। उस केस में आप इस ऑप्शन को ऑनली रख सकते हैं। इस ऑप्शन का आपको मेन बेनिफिट ये है
कि अगर हमारे कंपनी के सिस्टम सर्वर से कनेक्टेड हैं, तो अगर आपका नेटवर्किंग डिपार्टमेंट चाहे तो वो किसी दूसरे सिस्टम या लैपटॉप से मैपिंग करा के आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हम हार्डेस्ट नंबर के साथ अपना डेटा लॉक कर देते हैं, तो आपका नेटवर्किंग डिपार्टमेंट आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, अगर वो आपका सिस्टम या लैपटॉप किसी और के साथ मैपिंग भी करा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास विद। अगर आप इस ऑप्शन को विद रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने रजिस्टर्ड कंप्यूटर्स के अलावा भी अपना डेटा कहीं बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, या अगर हम अदर लैंग्वेज में बात करें तो आप अपने ऑफिस प्रेमिसेस के रजिस्टर्ड कंप्यूटर्स के अलावा अपने सीए के पास अपना डेटा एक्सेस कराना चाहते हैं, या अगर आप अपने घर पे भी अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को विद रख सकते हैं। इसके लिए आप जिस जिस सिस्टम पे अपना डेटा एक्सेस कराना चाहते हैं, उसका हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपी प्रोटेक्शन विद दिस डायरेक्टरी। इस ऑप्शन के थ्रू, अगर आप इस ऑप्शन को यस रखते हैं, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपना डेटा अपनी डायरेक्टरी के साथ लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मार्क फोल्डर मान लीजिए आपने डी ड्राइव में सेव किया है, तो अगर कोई चाहे तो आपका डेटा डी ड्राइव से कॉपी करके किसी और ड्राइव में भी पेस्ट करके उसे रन नहीं करा सकता। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे एक सेलेक्टेड डायरेक्टरी के साथ भी लॉक कर सकते हैं। इसे हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। आप इसे कंफर्म करने के लिए श्योर टाइप करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपके डी ड्राइव में हमारा ये मार्ग है। इसे आप अगर कॉपी करके अपनी एफ ड्राइव में रन कराएंगे, आप देख सकेंगे कॉपी प्रोटेक्शन की विंडो ओपन हो जाती है। दिस डेटा कैन रन ओनली ऑन रजिस्टर्ड डायरेक्टरी, यानी कि आप इस पे अब इसे रन नहीं करा सकते। और हम इसे अबॉर्ट करेंगे। अब हम वापस अपनी डी ड्राइव में जाएंगे और अपना सॉफ्टवेयर यहाँ रन कराएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपका सॉफ्ट ओपन हो गया है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रन ओनली ऑन डिफाइंड कंप्यूटर्स। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सेकंड नंबर ऑप्शन की तरह ही वर्क करता है, यानी कि अगर आप अपना डेटा केवल अपने डिफाइंड रजिस्टर्ड कंप्यूटर्स पे ही एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं। आपके सेकंड ऑप्शन और आपके फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपको सेकंड ऑप्शन यूज करने के लिए अपना हार्ड डिस्क सीरियल नंबर यहाँ पे डिफाइन करना होता है। वहीं अगर आप फोर्थ ऑप्शन यूज करते हैं तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर का नेम डिफाइन करना होता है। अब अगर आप अपना हार्ड डिस्क नंबर व्यू करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर का नेम व्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ से स्केप प्रेस करेंगे। स्केप करते ही आप मास्टर्स में जाएंगे, मार्क लाइसेंसिंग में जाएंगे, एक्सेप्शन कोड फॉर दिस सिस्टम एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको हार्ड डिस्क सीरियल नंबर यहाँ पे व्यू हो जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर नेम भी व्यू कर सकते हैं। अब आप सिंपली ऑप्शंस ना हार्ड डिस्क नंबर या फिर अपना कंप्यूटर नेम डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन आता है मास्टर पासवर्ड का। अगर आपने अपना डेटा लॉक किया हुआ है और किसी वजह से आप उस लॉक को ख़त्म करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, या आपको अपना कंप्यूटर बदलना पड़ रहा है, तब आप इन पासवर्ड से अपने लॉक्स खोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास दो पासवर्ड है। आप इसे रीसेट यस करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे हम अपना प्राइमरी पासवर्ड टाइप करते हैं 12345 और हमारा सेकेंडरी है 98765। प्राइमरी पासवर्ड से आप जब भी अपना डेटा रिकवर करेंगे तो उसमें आपको अदर कैश एंड स्टॉक एंड लेस आइटम्स आपके पास रिकवर नहीं होंगी। लेकिन अगर आप अपने सेकेंडरी पासवर्ड से अपना डेटा रिकवर कराते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाता है। अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है बैकअप रीस्टोर प्रोटेक्शन। यहाँ से आप अपना डेटा पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेम प्राइमरी पासवर्ड से आप जब भी अपना डेटा रिकवर कराएंगे, आपके पास अदर कैश और स्टॉक एड एंड लेस रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी पासवर्ड से अपना डेटा रिकवर कराते तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज इन ओनली दिस और ऑल कंपनीज, यानी कि आप ये प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ इस कंपनी के लिए लगाना चाहते हैं या ऑल कंपनी के लिए लगाना चाहते हैं। इसे कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे श्योर टाइप करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आपका मास्टर पासवर्ड और आपका बैकअप रीस्टोर प्रोटेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। पहले हम इसे श्योर कर दें।
और इसे सेव कर ले। अब आप देख सकते हैं जैसे आपकी ये सेल बुक है, ये आपकी सेल बुक ओपन हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास 1 2 3 4 बिल्स हैं। यहीं आपके पास आप देख सकते हैं आपके पास स्टॉक इशू है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले अपनी कंपनी का बैकअप ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर बैकअप। यहाँ से आप अपना पार्ट डिफाइन करेंगे। यहाँ हमारे पास बैकअप नाम से एक फोल्डर है, इसमें हम अपना बैकअप सेव कर लेते हैं। अब हम वापस अपनी कंपनी में जाते हैं और यहाँ से हम कुछ, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से बिल नंबर 4 डिलीट कर देते हैं। सेम हम यहाँ से स्टॉक इशू से भी अपना एक बिल डिलीट कर देते हैं। हम अपने स्टॉक इशू से भी अपने कुछ बिल्स डिलीट कर देते हैं। बिल नंबर 5 हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हमने एस्टिमेट नंबर 5 यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब अगर हम यहाँ से अपना बैकअप रिस्टोर कराना चाहते हैं, रिस्टोर अ फाइनेंशियल ईयर बैकअप, यहाँ से आप अपना पाथ देंगे जहाँ आपने डेटा सेव किया था। यहाँ आप देख सकते हैं आपका रिस्टोर पासवर्ड आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ अगर हम अपना प्राइमरी पासवर्ड से अपना डेटा रिकवर कराएंगे तो हमारा जो एस्टिमेट्स होते हैं उसका बैकअप आपको रिस्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी पासवर्ड से अपना बैकअप रिस्टोर कराते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा रिस्टोर हो जाता है। यहाँ से हम अपना बैकअप रिस्टोर करेंगे। यहाँ हम अपना पार्ट डिफाइन करेंगे। एक फ्री स्टोर पासवर्ड की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ अगर हम अपना प्राइमरी पासवर्ड टाइप करते हैं तो हमारे पास एस्टीमेट का जो बैकअप होता है वो आपको वापस रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं हम अपना सेकेंडरी पासवर्ड के थ्रू बैकअप रिस्टोर कराते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ सबसे पहले प्राइमरी पासवर्ड यूज़ करेंगे जो था टेस्ट। यहाँ आप इसे ओवरराइट करेंगे। अब हम अपनी कंपनी रन करा के जैसे हम अपनी कंपनी में एंटर करते हैं, आप अपनी सेल बुक चेक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपका बिल नंबर 4 जो हम डिलीट कर दिया था, हमारा बैकअप रिस्टोर करते ही हमारे पास बिल नंबर 4 वापस रिस्टोर हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ अपना एस्टीमेट चेक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा एस्टीमेट नंबर 5 हमें रिकवर नहीं हुआ क्योंकि हमने प्राइमरी पासवर्ड से अपना डेटा रिकवर किया था। लेकिन अगर हम दुगना सॉफ्ट डेटा रिकवर करें अपने सेकेंडरी पासवर्ड से जो है टेस्ट 1, तो आप देखेंगे आपका एस्टीमेट भी रिकवर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं आपका एस्टीमेट नंबर 5 जो था वो भी रिकवर हो चुका है। इसके बाद आपने देखा आपका बैकअप रिस्टोर प्रोटेक्शन पासवर्ड किस तरीके से काम करता है। अब हम देखते हैं मास्टर पासवर्ड किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हमने अपना सॉफ्टवेयर एफ ड्राइव में सेव किया था, यहाँ आप देख सकते हैं एफ ड्राइव में, और हमने अपना डेटा डायरेक्टरी लॉग भी अपने सॉफ्टवेयर में ऑन किया हुआ है। यानी कि अब अगर हम अपनी कंपनी यहाँ पे रन कराएं और इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी प्रोटेक्शन की विंडो ओपन हो गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉग ओपन हो जाए और आपका यहाँ पे कंपनी आपका डेटा यहाँ पे रन करें तो आप यहाँ पे इग्नोर टाइप करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं अबॉर्ट अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, इग्नोर अगर आप अपना लॉक ओपन करना चाहते हैं। जैसे ही आप इग्नोर करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। यस, अगर आप मास्टर पासवर्ड के थ्रू लॉक खोलना चाहते हैं तो आप यस क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप मार्कोड के थ्रू अपना लॉक ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो करेंगे। हम मास्टर पासवर्ड यूज करेंगे। यहाँ से आप अपना मास्टर पासवर्ड टाइप करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास दो पासवर्ड थे, प्राइमरी पासवर्ड और सेकेंडरी पासवर्ड। अगर आप प्राइमरी पासवर्ड से अपना डेटा रिकवर करेंगे तो आपके पास एस्टिमेट्स यानी कि आपके अदर कैश और आपका स्टॉक एड एंड लेस की डिटेल्स आपको रिकवर नहीं होंगी। वहीं अगर आप सेकेंडरी पासवर्ड यूज करते हैं तो आपको पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा। यहाँ हम अपना प्राइमरी पासवर्ड यूज करेंगे जो 1 2 3 4 5 है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं कॉपी प्रोटेक्शन सिक्योरिटीज डिलीटेड, प्लीज रीसेट योर डेटा सिक्योरिटीज। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास एक अलर्ट ओपन हो गया है कि आपकी कॉपी प्रोटेक्शन सिक्योरिटीज जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। आप इसे ओके करेंगे और अपनी कंपनी में वापस एंटर करते हैं। अब आप देख पाएंगे अगर आप अपने एस्टिमेट्स चेक करें तो आपको यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड यानी कि आपके एस्टिमेट्स यहाँ पे रिकवर नहीं हुए। लेकिन अगर आप अपनी सेल बुक चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपकी सेल बुक पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी है।
अगर आप अपना डेटा मार्क कोड के थ्रू अनलॉक करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नो पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक मार्क कोड रिसीव होता है जिसके थ्रू आप अपना डेटा अनलॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा मार्क में कॉपी प्रोटेक्शन का यूज करके आप अपना डेटा किस तरीके से लॉक कर सकते हैं। थैंक यू।